नमस्कार दोस्तों। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं और इनकी संख्या और इनको कौन कौन से रूप पाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पूछे वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप वर्णों की संख्या बताओगे। 11 स्वर, 33 व्यंजन। कुल संख्या पूछी जाए तो बराबर 44 होगी। आपको सीधा क्वेश्चन आया हिंदी में वर्णों की संख्या तो 44, इसमें 11 स्वर 33 व्यंजन मिलकर 44 होंगे। चलो ठीक है, आज हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो स्पर्श व्यंजन आप बताओगे 25। और आपसे पूछे जाए स्पर्शी व्यंजन आप संख्या के मामले में कितना आएंगे 16। स्पर्श पूछे 25 और स्पर्शी पूछे तो 16। चलो ठीक है, हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन के, चे, टे, ते और पे, इन वर्गों के 5 वर्ण मिलके कितने हो जाएंगे 25। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन 16 होंगे। ये व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्शी व्यंजन के, टे, ते और पे। वर्ग है इनके प्रारंभिक 4 वर्ण के, खे, गे और गे। ये कितने हो गए 4 हो गए। टे, ठे, डे और डे, ये कितने हो 4 हो गए। ते, थे, दे और दे, ये कितने 4। पे, फे, बे, पे, ये कितने हो गए 4। अगर स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो कितने 16 है। कौन कौन से के वर्ग के प्रारंभिक 4, टे वर्ग के प्रारंभिक 4, ते वर्ग के प्रारंभिक 4 और पे वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, ये कितना बन जाएंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछे तो 16। दूसरा वर्गीकरण आएगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों को बोलने या उच्चारण करने में संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें संघर्ष उत्पन्न हो, उन व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और हे, इन 4 वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन पूछे तो तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और हे, इन वर्ण को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगले वर्ण होंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी की संख्या पूछी जाए तो ये 4 होंगे। कौन कौन से होंगे चे, छे, चे और जे। इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा। कौन सा चे, छे, छे और जे। अगला वर्णों का वर्गीकरण होगा नासिकीय व्यंजन। कौन से व्यंजन नासिकीय व्यंजन। जो हमने 5 ग्रुप पढ़े के, चे, टे, ते, पे का, उनका अंतिम वर्ण आएगा कौन सा अंगे, इया, अणे, ने और में। नासिकीय व्यंजन पूछा जाए नासिकीय व्यंजन संख्या में कितने होंगे 5। अंगे, अणे, ने और में। ठीक है, अगला वर्गीकरण होगा उत्सिप्त। उत्सिप्त यानी फेंका हुआ। उत्सिप्त व्यंजन कौन सा होगा डे और डे। जिन वर्ण को फिर नीचे नुक्ता लगा होता उन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहा जाता और इनकी संख्या हो 2। अगला व्यंजन का वर्गीकरण होगा प्रकंपित व्यंजन। जिन वर्ण को बोलने में मुंह या प्रकंप का सा, मुंह में जो जीभ प्रकंप करती है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो कितना 1। कौन सा है रेवर।
अगला वर्ण होगा पार्श्विक व्यंजन। जिस व्यंजन को बोलने या उच्चारण करने में हवा पार्श्व के आसपास से निकल जाती है उस वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? 1। कौन सा पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? ले। अगला वर्ण होगा संघर्षहीन। संघर्षहीन या अर्धस्वर, क्योंकि इन स्वरों को बोलने में स्वर जितना ही समय लगता है, स्वर जितना ही मुंह को जोर आता है, इसलिए इस वर्ण को संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ये कौन से? ये और वे। कैसे स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण जो 8 रूपों में है